हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम पढ़ेंगे मणिका CBSE 9th संस्कृत लेसन नंबर 2 पाथेयम। विवेक। अरे विशाल, नमस्ते। आगच्छ उपविश। अरे विशाल, नमस्ते। आ जाओ, बैठो। विशालः। नमस्ते विवेक, उपविशामि। परन्तु त्वं कुत्रापि गन्तुम् उद्युतः इव प्रतीयसे। नमस्ते विवेक, मैं बैठता हूँ, किंतु ऐसा लगता है कि तुम कहीं जाने की तैयारी में हो। विवेक। आम्, मम मातुलः युद्धक्षेत्रात् प्रतिनिवृत्तः। अहं तं द्रष्टुं गच्छामि। हाँ, मेरे मामा युद्धभूमि से लौटे हैं। मैं उनको देखने के लिए जा रहा हूँ। विशाल। अहो धन्यः तव मातुलः, यः एवं देशसेवायां संलग्नः। अत्र स्यूते किम एतेन नयसि। ओ, तुम्हारे मामा जी कितने धन्य हैं जो देश सेवा में इस प्रकार से जुड़े हुए हैं। इस थैले में क्या लेकर जा रहे हो। विवेक। स्यूते पाथेयम अस्ति। अरे, इस थैले में तो पाथेय है। विशाल। पाथेयम किम भवति। विशाल। पाथेय क्या होता है। विवेक। विहस्य शृणु। पथिहितकरं पाथेयं भवति। अतः स्यूते कानिचित् फलानि अथ च ज्ञानवर्धनाय द्वि-त्रीणि पुस्तकानि अपि सन्ति। हंसकर। अरे सुनो, जो रिश्ते में हितकर रहता है उसे ही पाथेय कहते हैं। इसीलिए इस थैले में कुछ फल और ज्ञान बढ़ाने के लिए 2-3 पुस्तकें भी है। विशाल। इदानीं ज्ञातम्। अतः एव अस्माकं मणिका पाठ्यपुस्तके पाथेयम् इति पाठे सुभाषितानि सन्ति। हाँ, अभी समझ में आया। हमारे मणिका पाठ्यपुस्तक में पाथेय इस पाठ में सुभाषित क्यों है। विवेक। ननु सुभाषितानि एव अस्माकं जीवने मार्गदर्शनं कुर्वन्ति। हाँ, निश्चय ही ये सुभाषित हमारे जीवन में हमारा मार्गदर्शन करते हैं। विशाल। शुभाय भवतु ते पाथेयम। आपका पाथेय कल्याणकारी हो। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितं मूढैः पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। धरती के रहते रत्न ये तीन, खाना पानी और है ये सद्वचन। किंतु पत्थर के टुकड़े को कहते रत्न ये मूढ़, कैसे है मूढ़। अर्थात पृथ्वी पे 3 रत्न है, पानी, अन्न और सुभाषित यानी सद्वचन। किंतु मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़े को रत्न का नाम देते हैं, अर्थात पत्थरों के टुकड़े को ही रत्न कहते हैं। कल्पद्रुम कल्पितमेव सूते, साकामधुक्कामितमेव दोधी, चिन्तामणिश्चिन्तितमेव दत्ते, सतां हि संगः सकलं प्रसूते। कल्पवृक्ष देता वही जो भी मांगे नर, कामधेनु इच्छा पूरी करती नर की हर। मन के चिंतन को करे चिंतामणि सफल, किंतु मिले सत्संग से
सभी हमें हर पल। अर्थात कल्प वृक्ष वही देता है जिसकी हम मांग करते हैं। कामधेनु हमारी इच्छाओं को इच्छा करने के बाद पूरी करती है। हम जिस बात का भी चिंतन करते हैं या जिस चीज़ के बारे में सोचते हैं उसे चिंतामणि सफल करता है या हमको देता है। किंतु सज्जनों का संग, सज्जनों की संगति, ये सारी चीज़ें हमको हमेशा देते हैं। गच्छन् पिपीलिको याति योजनानां शतान्यपि अगच्छन् वैनतेयोऽपि पदमेकं न गच्छति। चलती है जो चींटी भी वो सैकड़ों मील पार करे, किंतु गरुड़ जो न उड़ता एक पग भी ना बढ़े। अर्थात चींटी होकर भी जो चलते ही रहती है वो सैकड़ों मीलों का अंतर पार कर देती है, लेकिन बहुत शक्तिशाली और वेगवान गरुड़ रहकर भी अगर वो चलना ही ना चाहे, उड़ना ही ना चाहे, तो वो एक पग भी आगे नहीं बढ़ सकता है। यानी जो प्रयत्न करता है वही आगे बढ़ता है। शक्ति बुद्धि रहने पर भी जो प्रयत्न नहीं करता वो आगे बढ़ नहीं सकता है। शोको नाशयते धैर्यं शोको नाशयते श्रुतं शोको नाशयते सर्वं नास्ति शोकसमो रिपुः। शोक नाशे धीरज ज्ञान सब कुछ कर दे नष्ट। शोक सम दूजा नहीं शत्रु दे जो कष्ट। अर्थात शोक यानी हमारी चिंता वो हमारे धैर्य को नष्ट कर देता है, हमारे ज्ञान को नष्ट करता है, सब कुछ नष्ट कर देता है। इसीलिए शोक के समान, चिंता के समान दूसरा कोई भी शत्रु नहीं है। गौरवं प्राप्यते दानात् न तु वित्तस्य संचयात् स्थितिरुच्चये पयोदानां पयोधीनामधस्थितिः। दान से गौरव मिलता है, दानी बने महान। कंजूस धन को जमा करे, ना पावे सम्मान। मेघ जो जल बरसाते हैं, ऊंचा पाए स्थान। सागर जल संचय करे, नीचे उनका स्थान। अर्थात दान से ही गौरव मिलता है, धन के संग्रह से नहीं। वर्षा रूपी जल को बरसाने वाले बादल हमेशा ऊंचे स्थान पर रहते हैं और उसी पानी का संचय करके रखने वाले सागर की स्थिति हमेशा नीचे रहती है। सद्भिस्तुलिलया प्रोक्तम शिलालिखितमक्षरम् असद्भिः शपथेनापि जले लिखितमक्षरम्। सज्जन जो बोले वचन सहजता से नेक, वचन वो पक्के रहे सदा शिला लिखित हो लेख। दुर्जन जो बोले वचन खाके बड़ी कसम, अस्थिर वो वचन जैसे पानी के अक्षर। अर्थात सज्जन लोग
जो सहज भाव से बात करते हैं उनकी वो बात वचन के जैसी, शिला पे पत्थर पे लिखे हुए अक्षर के जैसी रहती है। किंतु जो दुर्जन लोग रहते हैं वो कसम खाकर भी जो बात कहते हैं वो बात पानी पे लिखे हुए अक्षरों के जैसे अस्थिर रहती है। भवन्ति नम्रा तरव फलोद्गमये नवाम्बुभि भूरिविलम्बिनो घनः अनुद्धता सत्पुरुषा समृद्धिभिः स्वभाव एवैष परोपकारिणाम्। फलों के आने से झुकती है डाली, झुकते हैं बादल जब बरता है पानी। धन से न उद्धत सज्जन की वाणी, उपकार ही है इनकी रवानी। अर्थात वृक्ष नए फल आने पर उनकी डालियाँ झुक जाती हैं। बहुत सारा नया पानी आने के बाद बादल नीचे आकर लटकते हैं, झुकते हैं। इसी तरह से संपत्ति आने पर सज्जन लोग विनम्र हो जाते हैं। दूसरों के ऊपर उपकार करना यही उनका स्वभाव होता है। काष्ठादग्निर्जायते मध्यमानात् भूमिस्तोयं खन्यमाना ददाति। सोत्साहानां नास्त्यसाध्यं नराणां मार्गारब्धा सर्वयत्ना फलन्ति। लकड़ी के घिसने से निर्मित होती है अग्नि, धरती को खोदे जो नर तो मिलता है पानी। श्रम से उद्योगी पाता है जीवन में हर बात, मार्ग पे बढ़ते रहने पर ही आता है यश हाथ। अर्थात रगड़ने पर लकड़ी से आग उत्पन्न होती है, खोदे जाने पर भूमि पानी देती है। साहस से युक्त मनुष्य के लिए कुछ भी पाना मुश्किल नहीं है। उचित दिशा में, उचित मार्ग में जो लोग प्रयत्न शुरू करते हैं वो सफलता पाते हैं। वयं यः परितुष्टा वल्कलैः त्वं दुकुलैः, समयः परितोषो निर्विशेषो विशेषः। स भवतु दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला, मनसि च परितुष्टे कोऽर्थवान् को दरिद्रः। हम वल्कल से और तुम होते रेशम से संतुष्ट, भेद न सुख में तनिक भी, बात ये जानो स्पष्ट। वही दरिद्री है जिसका लालच बड़ा अभेद, मन की तृप्ति से मिटे निर्धन धनी ये भेद। इस संसार में हम वल्कल से यानी साधारण कपड़ों से और तुम रेशमी वस्त्रों से संतुष्ट होते हो। दोनों का संतोष एक जैसा ही होता है, जिसमें कोई भेद नहीं होता है। यही बात विशेष है। जिसका लालच सबसे बड़ा होता है वही यथार्थ में गरीब होता है। मन में संतोष पाने पर कौन धनी और कौन गरीब, यानी धनवान और गरीब निर्धन में कोई अंतर ही नहीं रहता है। ऐश्वर्यस्य विभूषणं सुजनता, शौर्यस्य वाक्संयमो, ज्ञानस्योपशमकुलस्य विनयो, वित्तस्य पात्रे व्ययः, अक्रोधस्तथा
तपसः क्षमा बलवतां धर्मस्य निर्व्याजता सर्वेषामपि सर्वकारणमिदं शीलं परं भूषणम्। ऐश्वर्य का आभूषण सज्जनता है, पराक्रम का आभूषण वाणी का संयम है, ज्ञान का मन की शांति है तथा कुल का विनम्रता है। धन का आभूषण सत्पात्र यानी योग्य जगह पे दान करना है। तप का आभूषण क्रोध नहीं करना यानी शांत स्वभाव है। बलवान का आभूषण क्षमा करना है। धर्म का आभूषण छल का अभाव यानी छल नहीं रहना, कपट नहीं रहना ये है। सबका कारण यह सदाचार, यही सबसे उत्कृष्ट आभूषण है। Thank you for watching this video. Keep watching the upcoming videos. Do like, share, subscribe and comment.